गुड मॉर्निंग। सर्किट एनालिसिस चल रहा था, उसमें बेसिक्स की बात कर रहे थे। बेसिक्स में वोल्टेज डिवीजन रूल तक हो गया। अब हम अगला देखेंगे करंट डिवीजन रूल। दूसरा क्या है? करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल। अब देखो करंट डिवीजन में क्या होगा। करंट डिवीजन रूल किस में लगेगा? पैरेलल सर्किट में। दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, इसके पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R2, और इन दोनों में से ये वोल्टेज कनेक्टेड है यहाँ पर V वोल्ट, यहाँ से जाने वाली करंट क्या है? I। करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 इज I1, और इसमें से कौन सी हो जाएगी? I2। करंट डिवीजन रूल कब काम आएगा? जब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हमने वोल्टेज V अप्लाइड किया, इसमें से करंट जाने वाली करंट क्या है? I, और I1 इसमें से जा रही है और I2 इसमें से जा रही है। करंट डिवीजन रूल की सहायता से हम निकालेंगे कि I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो करंट डिवीजन रूल की सहायता से क्या निकालेंगे? R1 में करंट कितनी है और R2 में करंट कितनी है। R1 के थ्रू करंट कितनी है? I1 बराबर। अब क्या होगा, जो I1 निकालने के लिए ये किस रेजिस्टेंस में से जा रही है करंट? R1 में से। तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ दो, बाकी कौन सा है? R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? I1 की वैल्यू। ये फॉर्मूले होते हैं। I2 बराबर, इसको छोड़ दो तो बाकी कौन सा रेजिस्टेंस बचा? R1 अपॉन में R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितनी हो जाएगी? I। तो ये वैल्यू हो जाएगी R1 और I1 और I2 की। अब देखो यदि हमने क्या रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा R3, तीसरा रेजिस्टेंस R3। अब जब यहाँ पर वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज V, इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है? I। अब देखो इसमें से जाने वाली करंट I1 मान लो, इसमें जाने वाली करंट I2 मान लो, और इसके अंदर जाने वाली करंट I3। अब इतनी वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या निकालना है? I1, I2 और I3। I1, I2 और I3 निकालने के लिए हमें कौन सा डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा? करंट डिवीजन रूल। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 बराबर, R1 को छोड़ दो, बाकी दोनों क्या कर दो? मल्टीप्लाई R2 R3, इसको छोड़ दो, जितने भी हैं बाकी उनको R2 R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट I। मतलब टोटल करंट I का इतना पार्ट कौन से में फ्लो होगा? रेजिस्टेंस R1 के थ्रू फ्लो होगा, जिसकी वैल्यू क्या है? I1। अब देखो I2 की वैल्यू, I2 के लिए R2 को छोड़ दो और R1 R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? I2 की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? I2 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 R2 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? I3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल, ये 2 ओम, ये 3 ओम रेजिस्टेंस,
यहाँ से जाने वाली करंट क्या है, I1 और इधर से I2। ये टोटल करंट है वो है 10 एम्पियर। यहाँ से वोल्टेज हमने V अप्लाइड कर दिया जो भी है, ये करंट 10 एम्पियर है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, I1 की वैल्यू जिसमें से करंट जा रही है उसको छोड़ दो, बाकी कौन सा बचा, 3 बटे टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 इंटू टोटल करंट कितनी 10, तो 3 बटे 5 इंटू 10, ये 5 इंटू 2, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर। अब देखो एंड I2 बराबर I2 के लिए कौन सा ओम, 2 ओम बटे 2 + 3 इंटू 10 एम्पियर, 2 बटे 5 इंटू 10 इंटू 2, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी होगी 4 एम्पियर। इसका मतलब ये क्या, करंट डिवीजन रूल के थ्रू I1 I2 किस तरह से निकालते हैं, कितना भी पैरेलल सर्किट हो, R1 R2 3 रेजिस्टेंस है तो 3 के हिसाब से, और ये एक एग्जांपल हो गया यहाँ तक। तो ये करंट डिवीजन रूल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर लो, और जिसको एक बार समझ में नहीं तो रिवाइंड करके दोबारा देख लो। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के लिए। ये दूसरी इंडक्टर के लिए, ये क्या, सेम एज रेजिस्टेंस, सेम एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम किसके लिए बात करेंगे, कैपेसिटर के लिए। अब तीसरा हम कैपेसिटर के लिए बात करते हैं। कैपेसिटर के लिए सीधा ही है, ये एक कैपेसिटर C1 है, इसके पैरेलल में कनेक्टेड हो गया कैपेसिटर कौन सा C2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वोल्टेज V अप्लाई किया, तो इसमें से जाने वाली करंट I, यहाँ पर करंट I1 और यहाँ पर करंट I2, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 बराबर, अब क्या होगा C1 होगा, इस बार कैपेसिटर में क्या हो जाएगा C1 ना कि C2, तो C1 अपॉन C1 + C2 इंटू I। इसी प्रकार से I2 बराबर C2 अपॉन C1 + C2 इंटू I। ठीक है, C2 अपॉन C1 + C2। अब देखो चौथा, यहीं पर लिख देता हूँ चौथा, कंडक्टर के लिए ये भी सेम एज कैपेसिटर, सेम एज कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर हो गया I1 और I2 की वैल्यू, ये कंडक्टर के सेम एज कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब एग्जांपल लेने से कोई वो नहीं है, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, ये हमने 8 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर ये रजिस्टर के V वोल्ट, I बराबर 30 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी।
I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू क्या होगी। तो I1 के लिए क्या होगा, I1 के लिए क्या होगा, अब देखो I1 के लिए 8 अपॉन में 8 + 2 इंटू टोटल करंट 30, सोल्व करो 8 अपॉन 10 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 3, और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर C1 इज I1 इक्वल्स टू 24 एम्पियर। इसी प्रकार से हम निकालना चाहें I2 की वैल्यू, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा C2/7 + C2, तो 2 अपॉन 8 + 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 बराबर 2/10 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 3। I2 बराबर कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। I2 बराबर कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। अब करंट डिवीजन रूल हो गया, वोल्टेज डिवीजन रूल, KVL, KCL, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इन सब के बारे में हमने एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, लेटरल, बायलेटरल, ये सारे के सारे हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लिए। अब इसमें कुछ एक पार्ट और बचा है, वो देख लो। अगला जो इसमें पार्ट है, यहाँ तो कॉपी कर लो भी, यहाँ से लेकर के करंट डिवीजन रूल में पहला लिखा था रेजिस्टेंस, इंडक्टर सेम हो गया, फिर कैपेसिटर तीसरा और चौथा कंडक्टर, फिर ये एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट, अब अगला जो टॉपिक है वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, अब एक तो स्टार क्या होता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन का मतलब क्या है, स्टार क्या होता है, इस तरह से ये रेजिस्टेंस मान लो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। R1, R2, R3, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। RA, RB, RC, A, B और C। ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। और ये कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन। ये कौन सा हो गया, डेल्टा कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा कनेक्शन। अब देखो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब होता क्या है, अपन को क्या करना है, यदि सर्किट सोल्व करते टाइम इस तरह की डिफ़िकल्टी हमारे पास में आ जाती है कि हमको स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करना पड़ता है और डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करना की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो किस प्रकार से करते हैं। यदि हमें स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना है तो किस प्रकार से करेंगे, और डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना है तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखो। अब हमें देखना है, पहले देख लेते हैं, इतना हो गया। अब पहला देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यदि स्टार टू डेल्टा किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं उनको देखेंगे। अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए क्या करना है, पहले एक स्टार कनेक्शन दिया होगा, ये स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्टेड, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर R1 की वैल्यू, इसको स्टार में डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो देखो स्टार, सॉरी डेल्टा को स्टार में नहीं, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना। स्टार क्या हो गया,
R1 R2 और R3, ये A है, ये B है और ये C। हमें इसको क्या करना है, डेल्टा में कन्वर्जन करना है। किस में करना है, डेल्टा में कन्वर्जन करना है। दैट मीन्स ये हमने क्या बना दिया, डेल्टा। RA RB और RC। ये ब्लैक वाला कौन सा है, स्टार कनेक्शन, और ये ग्रीन वाला कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन। अब देखो हमें क्या करना है, स्टार दिया है मतलब गिवन क्या है, दिया क्या है, दिया है डिप्लोमा वालों, दिया है, क्या है दिया है, R1 R2 एंड R3 गिवन है। तो निकालना क्या है, अच्छा नहीं लगता, गिवन एंड R3। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, RA RB एंड RC, यही तो फाइंड आउट करना है। क्योंकि स्टार कनेक्शन में कौन कनेक्ट है, R1 R2 और R3 की सहायता से जो डेल्टा कनेक्टेड बना है, इन तीनों की सहायता से RA की वैल्यू क्या होगी, RB की वैल्यू क्या होगी और RC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो फिर RA की वैल्यू किस तरह से निकालना है, जब RA की वैल्यू निकालना है आपको तो क्या करना है, RA के सामने कौन कौन से हैं भाई, ये जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो, इसके सामने कौन कौन से हैं, एक तो R1 है और एक कौन सा है R2। इस तरह से समझो, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, AC है, इसके जस्ट सामने सामने कौन दिख रहे हैं, R1 और R2, R3 तो पीछे दिख रहा है, तो सामने कौन दिख रहा है, R1 और R2। तो इनको तो क्या कर दिया करो, सीधा जोड़ दिया करो, R1 प्लस R2, फिर इन दोनों को ही क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब बचा कौन सा, R3, इसका क्या कर दो, भाग कर दो। समझ पाइए। तो देखो आगे देखो, RB बराबर बताओ, RB बराबर, RB के सामने कौन सा है, R2 और R3, तो R2 प्लस R3 कर दिया। अब इन्हीं को क्या करना है, गुणा करना है, R2 R3, फिर भाग किसका देना है, जो बचा कौन सा, R1, इसका भाग कौन सा, R1। समझ में आई बात, RB। फिर RC बराबर क्या हो जाएगा, RC बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के सामने, इसके सामने कौन है, R1 और R3, तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3, जिनको जोड़ा है उन्हीं को क्या करना है, गुणा करना है। तो R1 R3 अपॉन में बचा कौन सा, R2। समझ में आई बात। तो ये तो क्या होगा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मान लो दो, 1 और 2, 4 और 8, 3 वैल्यू है। अब देखना हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, ये A हो गया, ये B हो गया और C। हमें क्या निकालनी है, इसको डेल्टा में कन्वर्जन करना है। ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3। फाइंड R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके सामने कौन है, 2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 प्लस इन्हीं को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 गुणा 8 बटे, अब बचा कौन सा भाई, 2 और 8 तो सामने, इसके सामने कौन बचा, 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8, तो ये 4 हो गया, 4 8 4 12 और 2 14। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। समझ में आई बात, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। इसी प्रकार से हमें R2 निकालनी है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब R2 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, इनके सामने कौन है, 8 प्लस 4, जिनको जोड़ा है उन्हीं को क्या कर दो, गुणा। अब जिनको जो उन्हीं को क्या कर दो, गुणा कर दो। फिर देखो इसमें किसका भाग लगा दो, 2 का, ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 28, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28।
इसी प्रकार से आगे चलो, R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R3 के सामने कौन कौन है? 2 + 4 प्लस, अब इन्हीं को क्या करना है, जिनको जोड़ा उन्हें गुणा कर दो, और बाकी बचा कौन सा अभी? 8, तो 4 दूनी, ये 8 से 8 गया, फिर ये कितना हो जाएगा? R3 बराबर 6 ओम। R3 बराबर 6 ओम। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको स्टार से डेल्टा में किस प्रकार से कन्वर्जन करना है। ये इसका, ये स्टार दे रखा है तो डेल्टा में RA RB RC किस तरह से निकालना है, ये जो पूरा प्रोसीजर आपको दिया है। अब हम देखते हैं दूसरा देखते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा को स्टार में कैसे बदलोगे? डेल्टा को स्टार में कैसे बदलोगे? अब देखो, डेल्टा को स्टार में कैसे बदलोगे, तो हमने क्या किया, हमारे पास में दिया क्या है? डेल्टा दिया ना, बना दो डेल्टा, सोचने की कहाँ ज़रूरत है? A B और C। अब ये डेल्टा दिया है, ये वैल्यू क्या है? RA, ये वैल्यू क्या है? RB, और ये क्या है? RC। अब हमें बनाना क्या है? स्टार। स्टार बना लो। R1 R2 और R3। अब की बार गिवन क्या है? डेल्टा दिया है, तो डेल्टा में कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है? गिवन RA RB एंड RC। ये क्या है? अरे यही तो दिए हैं। अब निकालना क्या है? निकालना क्या क्या है? R1 R2 एंड R3, यही निकालना है। R1 R2 और R3, यही निकालना है। अब देखो, R1 R2 और R3 हमें निकालना है, दैट मीन्स फाइंड आउट R1 R2 और R3, ये निकालना है। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अब R1 की वैल्यू निकालने के लिए अब कौन सा तरीका लगाना है? R1 लिया, इस R1 के, ये पूरा R1 है, ये ऊपर वाले कौन से सिर से कनेक्टेड है? A से। अब इससे कौन कौन सी ब्रांचेज आ रही है? एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है। इसका ये तो कॉमन पॉइंट वाला नहीं देखना है, ठीक है। इसके ऊपर वाला कौन सा नोड से कौन सा कनेक्टेड है? A से। इससे कौन सी ब्रांचेज आ रही है? RB RA और RC। इन दोनों क्या कर दो? गुणा। RA RC, इन दोनों क्या कर दो? गुणा। अब इनको गुणा करने के बाद में क्या करना है? इन दोनों गुणा करने के बाद में क्या करना है? सबसे पहले तो क्या करना है? R1 लिया, इससे कौन कौन सी ब्रांच है? RA और RC, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB और RC। कहने का मतलब यही है कि भाई RA प्लस RB प्लस RC यही आना है, RA प्लस RB नीचे तो यही आना है। अब ऊपर का देख लो, R2 की वैल्यू निकालूं मैं, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब R2 के वर्टिसेस से कौन सा? RA और RB, तो हमने निकाला RA RB अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। एंड R3 की वैल्यू क्या निकालोगे? अब R3 की वैल्यू है तो R3 की वैल्यू यहाँ से RB RC अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC, RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये पूरा हो गया है। इसी तरह से आपको निकालना है। अब इसके लिए कोई एग्जाम्पल करवाने की ज़रूरत है क्या? वही वैल्यू रखनी है, बाकी वैल्यू रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो स्टार टू डेल्टा कंसेप्ट भी कंप्लीट। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक इसको क्या कर लो? कॉपी कर लो। ये तो किसके लिए हो गया? ये है किसके लिए? ये सबसे पहले 1 नंबर है, ये रेजिस्टेंस के लिए। देखें भाई, रेजिस्टेंस के लिए इस प्रकार से, यदि ये रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस
उनको डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस में किस प्रकार से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हो गया। और ये डेल्टा में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनको स्टार में बदलना है तो किस प्रकार से लगाना है। ये तो किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस के बाद में कौन लेते हैं, इंडक्टर। रेजिस्टेंस के बाद में किसको लेंगे, इंडक्टर को। अब रेजिस्टेंस के बाद में हमने इंडक्टर को लिया तो इंडक्टर के लिए क्या होगा, इतना ही याद रखो, रेजिस्टेंस के साथ में हर साथ में कौन चलेगा, इंडक्टर। और कैपेसिटर के साथ में कौन चलेगा, बोलो रे, अरे कैपेसिटर के साथ चलेगा कंडक्टर, रेजिस्टेंस के साथ चलेगा इंडक्टर। रेजिस्टेंस और इंडक्टर साथ साथ, कैपेसिटर और कंडक्टर साथ साथ। दैट मीन्स किसी में देख लो, चाहे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखो, चाहे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, चाहे उनका सीरीज इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो, कुछ भी निकालो, ये दोनों जोड़ी दाम इनका 16 दाम इनका साथ है तो ये छोड़ेंगे नहीं। अब देखो, अब हम देखते हैं आगे दूसरा किसके लिए देखेंगे, अभी इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए मैं इतना ही लिखूंगा, सेम एज रेजिस्टेंस। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस में हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन किया और डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन किया, उसी प्रकार से किस में करना है, इंडक्टर में। बस फ़र्क यह होगा, वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू दी होगी, ठीक है, और बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो हम अब चलते हैं तीसरा, कैपेसिटर। कैपेसिटर में देखो, तो कैपेसिटर में पहला लिख लेता हूँ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। दैट मीन्स स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है तो ये मैंने स्टार ले लिया, जिसको कन्वर्ट करना है वो कनेक्ट कर दो R1, सॉरी हमें कैपेसिटर लेना है ना, तो कैपेसिटर कनेक्ट करो। C1, C2 और C3, ये A, ये B और ये C। A, B और C। अब हमें डेल्टा बनाना है। ये बन गया डेल्टा। यहाँ से क्या हो जाएगा, R1, R2 और R3। ये रेजिस्टेंस दिमाग से निकलता ही नहीं है, क्या रेजिस्टेंस दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो देखो रे, थोड़ा सा चार्ज हो लेते हैं। हाँ, अब देखो, ये यहां पर क्या है, कैपेसिटर। यहां पर भी क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर। यहां पर क्या कर देंगे, CA, CB और CC। अब देखो, CA, CB और CC। अब हमें क्या करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है। ये क्या है, स्टार कनेक्टेड और ये क्या है, डेल्टा कनेक्टेड। अब हमें CA की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले दिया क्या है, गिवन। अब स्टार को डेल्टा में बदलना है तो जो पैरामीटर है वो स्टार में कनेक्टेड है, वो गिवन है। तो स्टार में कौन कौन कनेक्टेड, C1, C2 और C3। तो दिया है हमें C1, C2 और C3। और फाइंड क्या करना है, डेल्टा कनेक्टेड जो भी एलिमेंट है वो ज्ञात करना है। तो डेल्टा में कौन कौन, CA, CB और CC। CA, CB और CC। कहने का मतलब CA, CB और CC निकालना है इन द टर्म्स ऑफ C1, C2 और C3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 बराबर CA बराबर, अब देखो
सी ए जब भी निकालोगे तो आपको क्या करना, रजिस्टेंस में क्या होता था, डायरेक्ट C1 प्लस C2 कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो 1/CA बराबर 1/C1 इंटू प्लस 1/C2। क्या करना था, रजिस्टेंस होता था, क्या होता था, ये R1 R2 और कंपैरिजन करके देख लो ये R3। अब जब ये डेल्टा में कनेक्टेड करना है, अभी पढ़ लिया पहले RA RB और RC, सिर्फ कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। अब जब RA अपन निकाल रहे थे तो क्या करना होता था, R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों क्या करते, R1 R2 अपॉन में जो बच गया R1 R2 अपॉन में R3। सेम कंसेप्ट लगाना है, बट इनमें क्या करना है, अपोजिट करना है। 1/CA, अब की बार क्या करना है, 1/CA। इनके सामने कौन कौन है, C1 और C2। इसका मतलब 1/C1 प्लस 1/C2। अब इन्हीं को क्या करना है, गुणा, जो जुड़ता हुआ क्या होगा, गुणा। तो 1/C1 इंटू 1/C2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/C1, ठीक है, 1/C3। कहने का मतलब जो CA हैं इसके अपोजिट सामने जो हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है, और उसे उन्हीं को क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आई बात? तो यही इसमें सब में करना है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, ये रेजिस्टेंस की कंपैरिजन था, RA बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 R3 अपॉन में R3। ये देखो इसी तरह से अब C1 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, किस प्रकार से ज्ञात करना है, तरीका मैंने बता दिया आपको। 1/CB, अब 1/CB हमें निकालना है, तो CB के अपोजिट क्या होगा, 1/CB के सामने कौन है, जो सामने होता है उनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो लेकिन अपोजिट करके 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस इन दोनों को क्या करना है, गुणा। तो 1/C2 इंटू 1/C3 अपोन में क्या हो जाएगा, इन दोनों के अपोजिट कौन सा है, 1/C1, 1/C1 एंड 1/CC बराबर क्या हो जाएगा, 1/CC। तो इसके सामने कौन है, C1 और C3, तो 1/C1 प्लस 1/C3, 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस का इन्हीं को क्या कर दो, गुणा। 1/C1 इंटू 1/C3 अपोन में 1/C2, जो बच गया वो क्या आ जाएगा, नीचे। समझ में आई बात? तो ये इक्विवेलेंट होता है किसका, कैपेसिटर का। ये इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, कैपेसिटर का। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अगला हम देखते हैं दूसरा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हमें देखना है तो क्या करना है, डेल्टा बनाना है, तो इसकी वैल्यू CA CB और CC, CA CB और CC। अब हमें क्या बनाना है, स्टार। ये हो जाएगा C1 C2 और C3। दिया क्या है, डेल्टा। अब डेल्टा दिया तो डेल्टा में कौन है, CA CB और CC दिया। निकालना क्या है, C1 C2 और C3। तो गिवन क्या है, गिवन है CA CB एंड CC। ओके, CA CB और CC। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड C1 C2 एंड C3। अब किस प्रकार से निकालोगे, देखो जैसे ही C1 निकालोगे, जैसे ही क्या करोगे, C1 निकालोगे, तो C1 के लिए क्या होगा, अब उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था
कि C1 निकालने के लिए इसका जो शीर्ष है, इससे जो ब्रांच निकल रही हैं, जो ब्रांच निकल रही हैं उनको गुणा कर दो और बटे कर देना, भाग देना। लेकिन इसमें उल्टा चलता है, C1 निकालना है लेकिन अपन को क्या लिखना है, 1/C1 बराबर, करना वही काम है। इसके शीर्ष है, इसके साथ कौन कौन जुड़े हैं, CA और CC, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या करके, रेसिप्रोकल, उल्टा करके। तो 1/CA इंटू 1/CC अपॉन 1/CA प्लस 1/CC CB प्लस 1/CC। इसी प्रकार से 1/C2 की बात करता हूँ। अब 1/C2 के साथ में, अब नीचे तो यही आना है, नीचे तो कॉमन है, 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, यही आना है। और 1/C3 में भी यही आना है, नीचे का तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1/C3 इसमें भी क्या आएगा, नीचे तो 1/CA 1/CB 1/CB और 1/CC, ठीक है, नीचे तो यही आना है। लेकिन अब बात आती है ऊपर की। अब देखो C2 के साथ में कौन है, CA और CB, तो इनको अपोजिट लिख दो, 1/CA इंटू 1/CB 1/CB, ठीक है। अभी देखो C3 के साथ में कौन है, CC और CB इंटू CC, तो ये 1/C3 हो गया। दैट मीन्स अब स्टार टू डेल्टा कनेक्शन करना है कैपेसिटर का। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस में तो क्या हो जाता था, ये सीधा हो जाता था, और कैपेसिटर में करोगे तो रेसिप्रोकल करके किस प्रकार से करना है। जैसे स्टार टू CA की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके सामने दे रखा है वही करना है, लेकिन 1/CA बराबर करना वही है। इन दोनों क्या करता, मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन सीधा सीधा नहीं करना, उल्टा करके करना है, 1/C1 इंटू 1/C2। अच्छा, स्टार टू डेल्टा ना, तो 1/CA बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 1/CA प्लस C1 इंटू 1/C2 अपॉन 1/C3। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो, अब इसको नोट कर लो एक बार। यहीं पर एक और लिख दो भाई। चौथा कौन होता है, कंडक्टर। इसमें तो अपन को मालूम है क्या होता है, इसमें तो एक क्या लिखना है, एक ही बात, सेम एज बोलो कैपेसिटर। जिस तरह से कैपेसिटर का काम होता है उसी प्रकार से कंडक्टर में भी वही चीज़ अपने अप्लाई करनी है। ज़्यादा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यही पूछा जाता है, कैपेसिटर का भी पूछ लेते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक और देख लो। सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन, सोर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम कैसे दिखाते हैं,
ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, फिर डीसी चल रहा है ना, तो ये वोल्टेज हो गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास में ए और बी, जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है। ये फिगर किसका हो गया, वोल्टेज सोर्स का। इसी प्रकार से करंट सोर्स क्या होता था, ये करंट हो गई, ये आर इंटरनल, ये ए और बी, दैट मीन्स ये क्या है, करंट सोर्स। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया और ये करंट सोर्स हो गया। अब करना क्या है, सोर्स कन्वर्जन अपन को क्या करना है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या देखना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं। तो देखो, यदि हमें पहला वोल्टेज सोर्स को किस में बदलना है, अपन को करंट सोर्स में बदलना है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है तो हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स हमारे पास में V और ये मान लो RS है, इसको करंट सोर्स में बदलना है। तो करंट सोर्स में बदलना है तो करंट सोर्स ये I हो जाएगा, इस तरह से दिखाएंगे। अब यहां पर वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना है, V बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या, V बट्टा R। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे सोर्स कन्वर्जन करें, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलें या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलें, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर करंट सोर्स में पैरेलल में कनेक्टेड होता है ना RS, ये भी RS होगा और ये भी क्या होगा, RS। चेंज कहाँ होगा, वोल्टेज सोर्स अब करंट सोर्स में बदल जाएगा। अब करंट सोर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा, V इंटू IR। अरे ठीक है, ये RS है, तो अब हमें क्या निकालना है, करंट, तो V अपॉन RS। तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट सोर्स की वैल्यू क्या, V बाई RS। समझ में आई बात। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में किस प्रकार से बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, ये वोल्टेज सोर्स दिखा और एक तो पहली बात है, वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है। करंट सोर्स का ये डायग्राम तो मालूम होना ही चाहिए कि करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट सोर्स के पैरेलल में होता है, जबकि वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज के सीरीज में कौन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इतनी बात तो आपको याद में रखनी ही पड़ेगी। अब जैसे ही आपने इसको याद रखा तो क्या होगा, देखो V अपॉन RS, ये चेंज होगा, ये किस प्रकार चेंज होगा, ये हो गया। अभी देखो, मान लो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को हमें क्या किस में बदलना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास में क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास में क्या है, I। अब ये A हो गया और ये B हो गया। अब जब हम इसको किस में करेंगे, वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे, तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया। अब वोल्टेज सोर्स हो गया ये A और B। अब देखो, ये जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर मैंने बताया चाहे वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में बदलो, चाहे फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलो, अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। वो बात अलग है कि करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर के क्या पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जबकि वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब देखो, ये जो RS है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, RS। अब चेंज क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। अब V बराबर IR होता है तो V इंटू I इंटू R ऑफ S, V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R ऑफ S, V बराबर I इंटू R ऑफ S। तो ये क्या है, हमारे पास में वोल्टेज सोर्स था, ये हमारे पास में क्या, करंट सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स, इस प्रकार से हो गया। अभी देखो,
ये 10 एम्पियर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। आपको क्या करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, वोल्टेज सोर्स में, करंट सोर्स में। ये अपने पास में क्या है भाई, करंट सोर्स है कि नहीं है, करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। अब इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RS की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, मान लो 2 ओम, RS की वैल्यू 2 ओम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको वोल्टेज सोर्स में बदलना है। तो वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए क्या होगा, एक तो ये वोल्टेज होगा, अब वोल्टेज की सीरीज में कौन होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस 2 ओम है, वही क्या होगी, RS बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 2 ओम ही रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR, यानी 10 × 2 बराबर कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज करंट सोर्स थ्रू वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स। अब जब आप इसको चेंज करोगे तो यही है, ठीक है। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन हमने देख लिया। अब सोर्स कन्वर्जन के बाद में आगे की हम चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पे, अब न्यूमेरिकल करेंगे अभी। अब कैलकुलेशन पार्ट पे चल रहे हैं। इससे पहले एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, क्या आप उसको कर पाओगे क्या, देखो क्या होता है। अब देखो, अब हमें देखना है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करो, देखिए ये नेटवर्क है, ये ±9 वोल्ट, दो एम्पियर, फाइंड वोल्टेज। अपन को क्या करना है, निकालना है। इसके अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। अब बताओ V की वैल्यू कितनी होगी। इसको सोल्व करके देखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करके नहीं देखना है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा सोल्व करो। आपके पास तो ये फैसिलिटी है, तो आप इस पे टाइम लो और सोचो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सोच लिया। अब देखो, जब यहां पर V बराबर हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इसमें आप सबसे पहले सबके सब कलाकार हो, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या लगाओगे, KVL। क्या लगाओगे, KVL लगाया। KVL के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको लिखाई है कि KVL सर्किट में तब अप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, जो उस सर्किट में हम जब चल रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस क्या होना चाहिए, वोल्टेज हमें मालूम होना चाहिए। अब देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज तो हमें निकालना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज 9 वोल्ट दे दिया, यहाँ पर वोल्टेज कितना 2 वोल्ट दे दिया, यहाँ पर वोल्टेज बताओ कितना है। यहाँ पर वोल्टेज मालूम है, चलो निकालना स्टार्ट किया, यहाँ से चले तो यहाँ पर +V +9, यहाँ क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 एम्पियर क्या है, नहीं है कुछ भी। तो
यहाँ पर केवीएल नहीं लग सकता, क्योंकि केवीएल के लिए पहली ही कंडीशन है कि किसी भी सर्किट में केवीएल लगाने पर जिस लूप में हम केवीएल लगा रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट है उनके अक्रॉस क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप हमें मालूम है होना चाहिए। यहाँ पर 2 वोल्ट मालूम है, यहाँ पर 2 वोल्ट 9 वोल्ट मालूम है, यहाँ पर V मालूम है, हमें निकालना है, लेकिन इसके अक्रॉस मालूम है नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, V कांट फाइंड KVL अवॉइडेड, केवीएल यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सीधा बात यही है, केवीएल जब काम नहीं आ रहा उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा, वी कांट फाइंड, वी नॉट फाइंड, नॉट एग्जिस्ट या नॉट फाइंड, वी हम नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, जब तक हमें या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वी नॉट कैलकुलेटेड। लिख लो भी इसको। अब करते हैं स्टार्ट कैलकुलेशन। अब सर्किट सॉल्व करना धीरे धीरे अब तक थोड़े बहुत आपके कंसेप्ट ढंग से पढ़े हैं तो बन चुके हैं, अब बन चुके हैं तो अब इनका थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से होता है वो सारा चीज़। कैलकुलेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ आर सबसे पहले ब्रिज सर्किट में हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ए और बी, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस, ये ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है, तो फाइंड आर ए बी हमें करना है। अब जब आर ए बी हमें निकालना है तो किस तरह से करोगे, अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, करो देख। ये ब्रिज टाइप प्रॉब्लम है, तो पहले इसमें देखो कंसेप्ट देख लो। ब्रिज टाइप जो भी होता है, ब्रिज टाइप सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ब्रिज टाइप में जब ब्रिज टाइप होता है, इस ब्रिज टाइप में सबसे पहले चेक करो, ब्रिज टाइप में हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सर्किट बैलेंस्ड है या नॉट बैलेंस्ड, ये सर्किट बैलेंस है या नहीं। अब ये सर्किट हमें देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, तो बैलेंस के लिए क्या करना है, आमने सामने की भुजाओं को मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे नाम दे दिया हमने, ये सी और ये डी, कहने का मतलब ये ए यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी होगा। मतलब बैलेंस के कंडीशन में कैसे चेक करोगे, इफ़ इस आर ए सी, यहाँ पर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। इफ
R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4 ये कंडीशन हो तो ये कौन सी है? बैलेंस्ड कंडीशन। ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन में। अब जब बैलेंस्ड कंडीशन में होगा उस कंडीशन में इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं होगी। जब ये बैलेंस कंडीशन होगी, ये कंडीशन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो बैलेंस कंडीशन तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब बैलेंस कंडीशन होगी तो किस प्रकार से सोल्व करोगे? देखो, बैलेंस कंडीशन का मतलब यही है कि चेक करो R1 R3 बराबर R2 R4, दैट मीन्स R1 की वैल्यू कितनी है भाई? 2, R3 की वैल्यू कितनी है? 4, R2 की वैल्यू कितनी है? 1 और R4 की वैल्यू कितनी है? 8। 8 बराबर 8 है क्या? दैट मीन्स दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? इसका मतलब ब्रिज क्या है? ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में। ब्रिज क्या है? बैलेंस कंडीशन में। अब जैसे ही ये ब्रिज क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में आया तो उस कंडीशन में जो इसमें क्या घटित होगा? इस जो बैलेंस्ड आ जाएगा तो इस जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच का कोई भी मतलब नहीं है। जब ये ब्रिज बैलेंस्ड आता है, किस तरह से आता है? डेरिवेशन में जाने से कोई भी मतलब नहीं है, आप सोल्व करोगे तो वही चीज़ आएगी। तो अब इसको जब ब्रांच ये नेग्लेक्ट हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा भाई? बैलेंस्ड का मतलब इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट, इसमें कोई भी यहाँ से जाने वाली करंट, यहाँ पर पहुँचने वाली करंट और यहाँ पर पहुँचने वाली करंट, दोनों टर्मिनल यहाँ से जब निकालोगे तो VC की वैल्यू VD के बराबर होगी, तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब ये तो इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट करने के बाद में ये मतलब ऐसे मान लो इसको निकाल के फेंक दो, ये है ही नहीं, न्यूट्रल बस ऐसे कनेक्टेड है, इसमें कोई भी करंट कोई फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो इसमें वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा। तो अब देखो दोबारा, अब सर्किट कैसे बनेगा? ये 2 ओम, ये कितना हो जाएगा? 1 ओम, ये कितना दिया है? 4 ओम, और ये कितना दिया है? 8 ओम। दैट मीन्स ये हमारे पास में A है और ये है B, ये C और ये D। अब एक बात बताओ, ये हमें निकालना है RAB। मैं क्या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसको 2 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 4 ओम। A और B, RAB। इसी को किया है, ये दोनों एक ही पोटेंशियल है, अभी एक ही है, स्ट्रेट लाइन से दिखाया, कोई सिंप्लीफिकेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए पहली बार, बाद में तो आप डायरेक्ट करोगे। तो देखो हमने इस तरह से कनेक्ट कर लिया। अब देखो होता क्या है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? दोनों सीधे जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब दोनों जुड़ने के बाद में R1 और R2 दोनों जुड़ने के बाद में कितना हो जाएगा? 2 + 4 10 ओम, 2 + 8 10। इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 = 5। दैट मीन्स अब हमारे पास में सर्किट क्या हो जाएगा? ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। अब जो सर्किट हमारे पास में दिखेगा वो कैसा दिखेगा? अब सर्किट ऐसा दिखेगा, यहाँ पर क्या होगा? 10 ओम और इसके पैरेलल में कौन कनेक्टेड है? 5 ओम। अब इस तरह से सर्किट दिखेगा। अब हमें A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, RAB। अब RAB बराबर क्या हो जाएगा? RAB बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों सर्किट जो भी हैं, इन दोनों को क्या हो गया? पैरेलल। ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अभी ये दोनों पैरेलल हैं तो निकाल दो। अब इन दोनों का पैरेलल सर्किट क्या होगा? निकालो। ये बोथ आर इन पैरेलल, ये यहाँ पर बोथ आर इन पैरेलल। दोनों किस में? पैरेलल कनेक्टेड है। अब ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इन दोनों को पैरेलल निकालने का तरीका क्या बताया था? बताओ।
जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, ये बताया था ना भाई, भूल कैसे जाते हो यार, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। जब हमें R इक्विवेलेंट निकालना था तो क्या हो गया था, इन दोनों को गुणा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यही तो था, वही करना है, इन दोनों को गुणा कर दो, बार बार बताने की जरूरत है क्या। पीछे का जिसको समझ में नहीं आया पहले के लेक्चर देखना जरूरी है, यदि पहले के लेक्चर नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, आगे चलने से कोई मतलब नहीं। इसमें ऐसे नहीं कि आप चौथा लेक्चर स्टार्ट करोगे ना, पहले लेक्चर से स्टार्ट करो और लास्ट लेक्चर है, इसमें पूरा की पूरी सर्किट क्या है, लिंक है। इसमें ऐसा नहीं देख सकते कि आप 5वां लेक्चर पहले देख लो, ऐसा नहीं है, इसमें लिंक से चलना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब RAB बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 5/10 प्लस 5। RAB बराबर कितना हो जाएगा, 50/15। समझ में आई बात। अब ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10, तो RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3। हम अब आगे पॉइंट हम सोल्व करते रहना, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमें कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट करनी है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे किस तरह से, तो देखो एक बार दोबारा देख लो करना क्या है। ये हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट निकालनी है, तो करना कुछ भी नहीं है, ये एक सर्किट दिया है, तो सबसे पहला ब्रिज टाइप सर्किट में हमें क्या करना है, देखना है कि ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है या नहीं है। अब बैलेंस्ड है तो उसके लिए क्या करोगे, आमने सामने की भुजाओं का क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन, यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा बैलेंस्ड, अदरवाइज क्या है बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस्ड नहीं होता तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं इसको, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको स्टार को डेल्टा, डेल्टा को स्टार में उस तरह से कनेक्टेड करके देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को यदि आपको इस तरह से ब्रिज टाइप को आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो वो डेल्टा को स्टार में बदलना पड़ता, स्टार को डेल्टा में बदलना पड़ता, तो वो सारी गधा मेहनत होती है एक तरह से, वो कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, उसमें टाइम भी खराब इसीलिए देते हैं कि आपने कर दिया बराबर। अब बचा क्या सर्किट, ये जब गायब हो गई, जब ये सर्किट गायब हो गया ये बीच वाली, तो ये सीधा दोनों सीरीज़ में और फिर आ जाएंगे पैरेलल में, तो बात खत्म, आज अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्ड ये लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड RAB। RAB हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, अब जैसे मैं करूंगा आप अपना दिमाग लगाए बिना इसको सोल्व करोगे। मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। जैसे ही आपको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मैं इसको बोर्ड पे लिखूं आप इसको पोज कर दो, क्या कर दो, वीडियो को रोको और फिर अपने आप ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अब ऐसे क्या होगा कि यदि आपने क्या लिया, ये सर्किट देखा, इस सर्किट को देखते मैं तो इसमें तो वीडियो में तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसमें नहीं रोक सकते। तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, रोकना है, वहाँ पे रोक के इसमें दिमाग लगाओ और दिमाग लगाने के बाद में अपने तरीके से सोल्व कर पाओ। जब आप सोल्व करोगे अपने तरीके से, अभी कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं तो किस तरह से करोगे, कहाँ गलती होगी, फिर जो ये दिमाग में बैठेगा ना
वो परमानेंट हो जाएगा। ऐसे तो क्या होगा, आपने देखा हाँ ऐसे चल रहा है यार ठीक है, तो मेरी मेहनत मेरे काम आएगी, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। तो सीधा सा पहले इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इसको अपनी तरह से ट्राई करो। जब आपसे नहीं बनता तब देखो, वो तो मैं तो बताऊँगा ठीक है। तो अपना खुद भी इस तरह से नोट्स तैयार करना है प्रॉपर, फिर आपको कहीं पर से सर्किट या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो यहाँ पर करवा दी जाएगा। अब देखो ठीक है, जितने सब्जेक्ट होंगे सारे के सारा पूरा का पूरा सिलेबस पे पूरी मेहनत करी जा रही है, और ऐसी कोशिश की जा रही है कि आपको इन्हीं नोट्सों में से क्वेश्चन हो जाएं, या फिर ये इनमें सारे कंसेप्ट आपको करवा दी जाएंगे। ठीक है, आप फिर कहीं से कोई सी भी गाइड उठा लो और क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, लेकिन ये क्लास एक भी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, सारी की सारी क्लास लेनी है। अब देखो, अब इसमें RAB निकालने के लिए सबसे पहला काम, पहले तो आपको क्या दिखा, ब्रिज दिखा। क्या सबसे पहले क्या दिखा, ब्रिज दिखा। जैसे ही ब्रिज दिख जाता है, जैसे ही क्या हो गया, ब्रिज दिख गया। अब ब्रिज दिख गया तो आप क्या करोगे, अब ब्रिज दिखते हैं फिर क्या करना है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड कंडीशन चेक करोगे, तो चेक करो पहले आमने सामने की भुजा चेक करोगे, 2 गुणा 3 बराबर 6 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 6 बराबर 6। तो ब्रिज क्या है मेरा, ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, कि ब्रिज क्या हो गया, इस टाइम बैलेंस्ड कंडीशन में हो गया। जैसे ही ब्रिज बैलेंस्ड हुआ, जैसे ही ब्रिज क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया, तेरा क्या काम, इसका कोई काम, 7 ओम के रेजिस्टेंस को तुरंत भगा दो। 7 ओम नहीं, ये जो बीच में C और D के बीच में कनेक्टेड है उसका कोई भी काम नहीं होता। जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हुआ, और एक चीज़ और, जैसे ही हम R इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करते हैं सर्किट को सोल्व करने के टाइम, एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ही पहली बात तो यहाँ से देखो, इसका क्या काम हो गया, ये 10 ओम हो गया, 10 वोल्ट हो गया। फिर ठीक है, अब ये 2 ओम हो गया, ये अपने पास में 1, ये 3 ओम, ये 6 ओम। अब C और D, A और A B C और D, A B C और D। ठीक है, A B C और D। इतनी बात हो गई। हमें क्या निकालना है, A और B, यानी इसको आगे बढ़ा दूं मैं, इसको आगे बढ़ा दूं, A यहाँ पर हो गया और B यहाँ पर। हमें निकालना है RAB, RAB निकालना है। सबसे पहले क्या काम, बैलेंस चेक किया, बैलेंस चेक करते ही इसको भगा दिया, तो हमारे पास में सर्किट क्या बचा, ये वाला बचा। अब देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, R इक्विवेलेंट जब भी निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ द R इक्विवेलेंट जब भी कैलकुलेशन इसकी करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, R इक्विवेलेंट की कंडीशन में क्या होगा, 2 चीज़ें होती है। जैसे मान लो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड, वोल्टेज सोर्स को क्या मानेंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या मानेंगे, ओपन सर्किट। ये कौन से सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब जब वोल्टेज सोर्स, जैसे इस तरह से बैटरी अपन को दिखाई दी, तो अपन को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट, और अपन करंट सोर्स है, R इक्विवेलेंट की कंडीशन में क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, ओपन। बट ऐसा नहीं करना है कि हमारे डायमंड में दिया है ±2 I ऑफ X, तो उस कंडीशन में इसको जब R इक्विवेलेंट की कंडीशन करोगे तो लो साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने तो सबको शॉर्ट करना है। ऐसा नहीं होना, पागल नहीं होना, जैसे वोल्टेज सोर्स दिखा तो शॉर्ट सर्किट ना, देखो पहले वो इंडिपेंडेंट है तब आप उसको क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दो, और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दो। बट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को अपन को जैसा वो सर्किट है उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, उसको रखना है। अब जैसे ही उसको इस तरह से रखना है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या किया, R इक्विवेलेंट निकालना, RAB,
तो जैसे आर ए बी निकालोगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट किया, एक बार मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट किया तो क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ए और बी। अब जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम है, ये 6 ओम है और कितना 3 ओम। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट मीन्स ये जो शॉर्ट सर्किट है हम इसको कहाँ पर भी दिखा सकते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट को कहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया मतलब ये इधर से शॉर्ट हो गया, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये शॉर्ट हुआ तो अब क्या होगा बताओ, जैसे ये शॉर्ट हुआ मतलब ये ए पॉइंट है, सी है, डी है और ये बी है। जैसे ही शॉर्ट हुआ तो क्या हो गया, ये ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए और बी क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। इसका मतलब ए और बी जब एक हो जाएंगे तो आगे सर्किट क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा सर्किट, समझ में तो आ रहा है ना। सर्किट बनेगा इस कंडीशन में, ये सी हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, जरूरत कहाँ पड़ती है इसकी, जब ये शॉर्ट हो गया, इधर से करंट फ्लो हुई, ठीक है। अब ये शॉर्ट हो गया तो करंट किस तरफ, मिनिमम रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस, इधर जाएगी करंट, नहीं जाएगी, इधर जाएगी नहीं, तो ये मिनिमम, यहाँ तो जीरो रेजिस्टेंस है तो सारी की सारी करंट क्या हो जाएगी, इधर से फ्लो हो जाएगी। तो सर्किट क्या बना, यहाँ से आई, इसमें गई, ये गई, इस सर्किट के बीच में कहीं पर भी रेजिस्टेंस आया क्या, नहीं आया। नहीं आया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कहने का मतलब जब शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया तो इसके पैरेलल में वाला भी शॉर्ट हो जाएगा और इसके पैरेलल में जितने भी हैं वो सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट एक ही हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। इस तरह से याद रखो, करंट फ्लो हुई, मिनिमम रेजिस्टेंस को पाथ को फॉलो करती है। एक शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, एक 4 ओम का दिख रहा है, एक 8 ओम का, तो वो किस में से जाएगा करंट, इसमें से, वो शॉर्ट की कंडीशन में है। तो और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दोबारा देख लो इसको। सबसे पहला काम क्या करना है, ये हमारे पास में सर्किट दिखा, एक ही बात याद रखनी है, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। आर इक्विवेलेंट, एक सेकंड, देखो ये हमारे पास में क्या है, सर्किट, ब्रिज सर्किट देखा। तो ब्रिज सर्किट देखते ही हमें सबसे पहले क्या करना है कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आमने सामने वाली भुजाओं का योग आमने सामने वाले भुजाओं के बराबर क्या होता है, तो 6 बराबर 6 हो गया, ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। जैसे ही ब्रिज बैलेंस्ड हुआ उस कंडीशन में आर ए बी हमें निकालना है। अब आर ए बी जब बैलेंस्ड हुआ तो ये 7 ओम वाली रेजिस्टेंस वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। जैसे ही 7 ओम वाली रेजिस्टेंस वाली ब्रांच आउट होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो एक चीज, आर इक्विवेलेंट, सॉरी एक मिनट, हमें क्या करना है, जब आर इक्विवेलेंट की, गला बैठ गया थोड़ा सा, क्लास ज़्यादा हो गई आज। अब देखो सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालनी है, तो हमें जब रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट निकालना है, रेजिस्टेंस हम कोई भी सर्किट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ रहा है उनको तो क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट, और जहाँ पर करंट सोर्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास में दिखाई दिया, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट, इसको तो क्या कर दो, शॉर्ट। अब यहाँ पर इसको ब्रिज को चेक किया तो ये बैलेंस्ड है, तो 7 ओम वाली रेजिस्टेंस वाली भाग चला, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हमने एक स्टेप और बढ़ा दी कि इसको आपको दिखाने के लिए कि पहली बार क्वेश्चन करें, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो हमने क्या किया, उस ब्रांच को हटा दिया। उस ब्रांच को हटाने के बाद में हमें मालूम है आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो जहाँ जहाँ भी इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स आ रहा है उसको तो कर दो शॉर्ट सर्किट, और जहाँ पर करंट सोर्स आ रहा है उसको क्या कर दो, ओपन सर्किट। तो यहाँ करंट सोर्स तो है नहीं, तो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट किया तो ये शॉर्ट हो गया। अब ये शॉर्ट हो गया तो इसके वाली ये ब्रांच भी शॉर्ट हो गई और ये वाली ब्रांच भी क्या होगी, शॉर्ट होगी। सारा ही शॉर्ट हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए बी बराबर 0। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं, इसको लिखना।